Hello and welcome to your own channel GeoStars. Today we will be discussing MCQ questions on earthquake. But before we begin, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं MCQ questions on earthquake. Question number 1. During an earthquake, which type of waves get generated? भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? A. BSL, B. ABL, C. RSL, D. PSL and E. FSL. अब भूकंप के दौरान तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहला है P waves, that is primary waves, दूसरा S waves जिसे secondary waves कहते हैं और तीसरा है L waves जिन्हें लव या surface waves भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, PSL, P for primary, S for secondary and L for love waves. Question 2. Read the following statement related to earthquake shadow zone and choose the correct option. यहाँ पर भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में दो कथन दिए गए हैं, हमें इसे पढ़कर सही विकल्प को चुनना है। Statement 1. The shadow zone of one earthquake is totally different from the shadow zone of another earthquake. एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। Statement 2. Seismometer record both P and S waves at any distance out of 105 degrees from earthquake epicenter. भूकंप लेखी भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करता है। ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false. Option C, statement 1 is false but statement 2 is true. And option D, statement 1 and statement 2 both are false. अब देखिए, भूकंप लेखीय यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होते। ऐसे क्षेत्र जहां पर भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं, उन्हें भूकंपीय छाया क्षेत्र या उनको शैडो जोन एरिया भी कहते हैं। अब विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र या शैडो जोन एरिया दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल ट्रू है, जो ये कहता है कि शैडो जोन ऑफ वन अर्थक्वेक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द शैडो जोन ऑफ अनदर अर्थक्वेक। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 के बारे में। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सीज्मोमीटर रिकॉर्ड करता है दोनों P and S waves at any distance within 105 degrees from earthquake epicenter. So option B is correct. Statement 1 is true but statement 2 is false. So answer will be option B. Question 3. The place on Earth's surface which records the seismic wave first is called A. Focus, B. Epicenter, C. Seismosite, D. None of the above. पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है ए. भूकंप मूल, बी. अभिकेंद्र, सी. सीस्मोसाइट या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे हम भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है, तो ये वो एरिया है जहां से सर्वप्रथम भूकंप उद्भव होता है जिसे हम फोकस कहते हैं और इसके ठीक वर्टिकल यहाँ पर होता है एपिसेंटर। ये पृथ्वी की सतह का वह भाग है जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। सो आंसर विल बी बी, एपिसेंटर या अभिकेंद्र। क्वेश्चन 4. The ring of fire is associated with 1. earthquake, 2. volcano, 3. Pacific Ocean and 4th forest fire. Ring of fire संबद्ध है A. भूकंप से, 2. ज्वालामुखी से, 3. प्रशांत महासागर से, 4. जंगल की आग से। अब रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित क्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। सो अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड पैसिफिक, ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा A, 1, 2 and 3. It is not associated with forest fire. Question 5.
Consider the following statement. First is the Richter scale is a logarithmic scale and so an increase of 1 magnitude represents a factor of 10 in amplitude. Second statement है each integer reading of the Richter scale has an energy 100 times than the previous integer reading. अब जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि रिक्टर स्केल का एक लघुगणकीय लॉगरिथमिक मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। अब इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक को मेजर करते हैं रिक्टर स्केल एंड मर्सली स्केल पर। 1935 में सीस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के थे, उन्होंने रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल को बनाया था। ये लॉगरिथमिक स्केल पर बेस्ड है जिसपे 1 से 10 तक स्केल होती है एंड ईच नंबर ऑफ सीस्मोग्राफ रिप्रेजेंट्स 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड। प्रत्येक अंक सीस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। सो इससे पता चलता है कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नाउ वी विल सी ऑप्शन 2। Each integer reading of the Richter scale has an energy 100 times than the previous integer reading. अब होता क्या है कि प्रत्येक अंक पर जो रिक्टर स्केल पर लिखा होता है उस पर ऊर्जा 32 गुना मुक्त होती है। एक अंक मापन की भूकंपीय तरंगे 6 ऑन्स TNT ऊर्जा निर्मुक्त होती है, which means a seismic wave of intensity 1 releases the energy of 6 ounces of TNT. इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। So only ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए ए भूकंप की तीव्रता को, बी समुद्र की गहराई को, सी अंतरिक्ष यान के वेग को या डी किसी भवन की ऊंचाई को। द रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल डेवलप किया गया था 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ऑफ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका यूज इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को नापने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। क्वेश्चन 7। सीज्मोमीटर मेजर्स। सीज्मोमीटर मापता है ए हार्ट बीट हृदय गति, बी पेड़ों की ऊंचाई हाइट ऑफ ट्रीज, सी अर्थक्वेक भूकंप एंड डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। सीज्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को, जबकि क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है हाइट ऑफ द ट्रीज को नापने के लिए एंड कार्डियोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। सो यहाँ पूछा जा रहा है सीज्मोमीटर मेजर्स, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अर्थक्वेक। क्वेश्चन 8। सुनामी वर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? ए अरबी, बी जापानी, सी हिब्रू, डी लैटिन। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। इसमें टुसु TSU का अर्थ होता है बंदरगाह या हार्बर, जबकि नामी का अर्थ होता है तरंग या वेव। वास्तव में सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं जो ऊंची उठी लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों से भारी हानि पहुंचा सकती हैं। सो सुनामी वर्ड बिलोंग्स टू जापानीज लैंग्वेज। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9। Which city of Japan had faced tsunami and nuclear radiation recently? जापान के किस शहर से हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? ए हिरोशिमा, बी टोक्यो, सी फुकुशिमा एंड डी कोबे। अब 11 मार्च 2011 को जापान में भीषण भूकंप के फलस्वरूप विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी के कारण वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। सो ऑप्शन सी फुकुशिमा इज द सिटी ऑफ जापान दैट हैड फेस्ड सुनामी एंड न्यूक्लियर रेडिएशन रिसेंटली। Question 10. The northwestern region of Indian subcontinent is susceptible to earthquake activity because भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है ए ज्वालामुखी क्रिया वॉल्केनिक एक्टिविटी, बी प्लेट टेक्टोनिक क्रिया प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, सी मूंगे के बनने की क्रिया कोरल फॉर्मेशन एक्टिविटी या डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त में से सभी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन अर्थक्वेक प्रोन एक्टिविटीज से ग्रसित है क्योंकि ये प्लेटों के सीमांत एरिया में अवस्थित है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न या उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है क्योंकि ये प्लेटों के सीमांत पर अवस्थित है। ये क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र या कन्वर्जेंट जोन एरिया है। यहाँ ज्वालामुखी तथा मूंगा बनने जैसी कोई क्रिया नहीं होती है।
So as the area is the convergent region of Indian plate and Eurasian plate, so plate tectonic activity is the right answer, that is B, plate tectonic activity या plate विवर्तनिक क्रियाएं. With this, we have come to the end of today's session. Hope you liked the video. If you have liked the video, do press the like button. Don't forget to share the video so as to help others. And if not subscribe the channel, do subscribe the channel by pressing bell button. At the end, I would like to say, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है. With this, stay safe, stay healthy, take care. Thank you so much.